हेलो दोस्तों, मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी एग्जाम अड्डा, जो आपके लिए बेहतरीन क्लासेस जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके सभी के सभी सेमेस्टर वाइज क्लासेस लेकर आते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देखता हूं कि आप देख कर चले जाते हो, सब्सक्राइब ना करते हो, जिससे क्या होता है कि अगली आने वाली क्लास जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है उसका नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंचे। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। तो आज हम बात करने वाले हैं इको टूरिज्म की। किसकी बात करने वाले हैं? इको टूरिज्म की बात करने वाले हैं। आपके लिए क्लास रहने वाली है कौन सी? इको टूरिज्म। ये कौन सी रहने वाली है? इको टूरिज्म की रहने वाली है। टूरिज्म की रहने वाली है। क्लियर है? ये नहीं है भाई, ये हो गई आपकी सनसेट वाले की हो चुकी है क्लास। ये नहीं रहने वाली है। ठीक है। आपकी कौन सी रहने वाली है? इको टूरिज्म की क्लास रहने वाली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है सारी सारी की। इको टूरिज्म जो आपका पारिस्थितिकी पर्यटन होता है वो क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ बीएससी वाला सिक्कर को ज्वाइन कर रखा है। बीएससी वाले सिक्कर जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी दूसरी क्लास है वहाँ पर भी आती है। ठीक है। चलते हैं अब। पहला क्वेश्चन क्या रहता है? तो पहले तो ये देख लो कि हम गैस पेपर करवाते हैं। क्या करवाते हैं? गैस पेपर करवाते हैं। गैस पेपर आप पहले पाने के लिए हरस जो बटारिया है, आपके नितेश चौधरी है, और आपके मैं हुई है ना, आप बीएससी वाला सिक्कर को क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो। सिक्योरिटी एग्जाम अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली बात करते हैं। तो अगली में बात करने वाले हैं कि आपका पारिस्थितिकी पर्यटन जो इको टूरिज्म से आप क्या समझते हैं? ये पारिस्थितिकी जो पर्यटन होता है यह होता है क्या आपका? तो क्या होता है कि पारिस्थितिकी पर्यटन इको टूरिज्म प्राकृतिक क्षेत्रों की एक जिम्मेदार यात्रा है जो पर्यावरण का संरक्षण करती है, स्थानीय लोगों की भलाई को बनाए रखती है, और इसमें व्याख्या और शिक्षा शामिल होती है। यह प्रकृति उन्मुख पर्यटन का एक रूप है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण में योगदान देना क्या रहता है? प्रमुख उद्देश्य रहता है। क्या रहता है? प्रमुख ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र से क्या होता है कि इको टूरिज्म क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचुरी बनाना, है ना, वाइल्ड लाइफ बनाना, साथ ही साथ बाग बगीचे को संरक्षण प्रदान करना, साथ ही साथ यात्रा के लिए पर्यटन खोलना, जिससे क्या होगा कि देश में या देश के अन्य क्षेत्रों से वहाँ लोग घूमने के लिए आएंगे तो वहाँ पर पैसे इकट्ठे, बजट इकट्ठा होगा तो पर्यावरण के लिए अच्छे कार्य किए जाएंगे। ये आपका क्या होता है? इको टूरिज्म होता है। नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है कम ज्ञात क्षेत्र जो लिटिल नोवन एरियाज जो होते हैं वो इको टूरिज्म का एक लाभ लिखिए। जो नोवन होते हैं, लिटिल नोवन मतलब कि कम ज्ञात क्षेत्र जो होते हैं उनके इको टूरिज्म का एक लाभ लिखिए। क्या लाभ होते हैं? तो कम ज्ञात क्षेत्रों में इको टूरिज्म का एक लाभ स्थानीय लोगों के लिए वित्तीय लाभ और सशक्तिकरण क्या करता है? प्रदान करता है। जैसे जैसलमेर देख लो। जैसलमेर का सम क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है आपका? सम क्षेत्र है। और सम क्षेत्र है तो सम क्षेत्र पहले इतना फेमस नहीं था। फिर धीरे धीरे वहाँ लोग घूमने के लिए आए और वहाँ के लोगों ने क्या किया? वित्तीय लाभ मिला, वहाँ के लोगों को सशक्तिकरण प्रदान हुई। वहाँ के लोग जो बिना पढ़े लिखे भी है वो भी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। सशक्तिकरण बढ़ा है वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इको टूरिज्म में प्राकृतिक संसाधनों जो नेचुरल रिसोर्स होते होते हैं आपके, उनकी भूमिका क्या होती है? तो नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। क्या भूमिका है? तो इको टूरिज्म में प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि प्राकृतिक उन्मुख पर्यटन है। क्या है? उन्मुख। जैसे वाइल्ड लाइफ आपकी अभयारण्य है या कोई अन्य जिसका मुख्य आकर्षण प्राकृतिक परिवेश से ही होता है, इसका लक्ष्य इन संसाधनों का संरक्षण करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है? तो पारिस्थितिकी क्षमता पूछे, इकोलॉजिकल जो पोटेंशियल है वो पूछा जा सकता है आपसे। क्या तात्पर्य? तो पारिस्थितिकी क्षमता से तात्पर्य किसी क्षेत्र की उस क्षमता से है जो वहाँ के नाजुक प्राकृतिक वातावरण का न्यूनतम प्रभाव डाले बिना क्या किया जा सके? प्रकृति पर आधारित अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित होती है। जैसे कि हम जाते हैं हरस पर्वत घूमने, वो क्या होती है? नेचुरल है। प्राकृतिक इकोलॉजी पारिस्थितिक क्षमता है उसकी, वो हमें क्या करते हैं? प्रभाव, न्यूनतम प्रभाव डाले बिना हमें अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित होती है। क्लियर है? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ आधारित इको टूरिज्म का एक उदाहरण दीजिए, है ना। वाइल्ड लाइफ आधारित, वाइल्ड वन्य जीव है ना, वन्य जीवों पर आधारित इको टूरिज्म का हम देख लीजिए। वाइल्ड लाइफ देखने के लिए जाते हैं, अलग अलग शेयर लाए जाते हैं, अलग अलग देशों से लाए जाते हैं। क्यों लाए जाते हैं? तो वाइल्ड लाइफ आधारित इको टूरिज्म का एक उदाहरण है वन्य जीवों की निगरानी करना, है ना, मॉनिटरिंग।
जैसे प्रत्येक संरक्षण गतिविधियों यात्रियों को शामिल करना, और कोरकोवोडो राष्ट्रीय उद्यान जैसे स्थान इसके बेहतरीन उदाहरण है, और जहाँ पर्यटकों की संख्या सीमित की जाती है, क्योंकि शहर वगैरह क्या कर जाते हैं, व्यक्तियों को चबाने की क्षमता रखते हैं, तो इसीलिए साथ ही साथ तो उनकी मॉनिटरिंग हो जाती है। मॉनिटरिंग मतलब उनकी गणना हो जाती है भाई कि हमारे जो आपका क्या अभयारण्य जो है, उद्यान जो है, उसमें कितने तो कौन से जानवर है, क्या है क्या नहीं है, देखने के लिए लोग जाते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। अब अगला आपका एथनिक कल्चरल, जो जातीय संस्कृति होती है वो इको टूरिज्म में कैसे सहायक होती है। जो जातीय संस्कृति होती है, एथनिक कल्चरल इको टूरिज्म में स्थानीय संस्कृति का सम्मान करके और स्थानीय समुदायों को वित्तीय लाभ और सशक्तिकरण का प्रदान करने में क्या होती है, सहायक होती है। क्लियर है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका इको टूर, जो इको टूरिस्ट पर्यावरण पर्यटक जो होते हैं वो विशेष आवश्यक लिखिए उनकी आवश्यकता क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या होती है। तो इको टूरिस्ट की विशेष आवश्यकता पर्यावरणीय जागरूकता का बढ़ावा, संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करना है। विशेष आवश्यकता क्या होती है कि एक तो आप पर्यावरण के प्रति क्या करो, जागरूकता बढ़ाओ, और साथ ही साथ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाओ, और प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करना है। प्रत्यक्ष लाभ तो होगा ही भाई, जब पर्यटन बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी। इको टूरिज्म है ना, इको टूरिज्म में ब्रिड चेकलिस्ट का महत्व है। क्या ब्रिड चेकलिस्ट क्या होती है भाई, आपकी ब्रिड चेकलिस्ट का यात्रियों को वन्य जीवों की निगरानी जैसी प्रत्येक संरक्षण गतिविधियों में शामिल करने और उन्हें शैक्षिक अनुभव प्रदान करने में है। क्या गतिविधियां, संरक्षण, प्रत्येक संरक्षण की गतिविधियां भाई। अब हम पढ़ते हैं कि ग्रेट इंडियन जो बस्ट, ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बस्टर्ड है, वो आपकी किस में, रेड डाटा बुक में है। किस में है, रेड डाटा बुक में शामिल है। मतलब क्षतिग्रस्त है, क्या है वो, विलुप्त होने की कगार पर है। तो हाँ, इससे हमें क्या होता है, एक तो शैक्षिक अनुभव प्रदान होता है भाई। ये हमारा जो ग्रेट इंडियन बर्ड जो गोडावण है, वो गोडावण क्या है आपका, रेड डाटा बुक में शामिल हो चुका है। इसकी संख्या कम बची हुई है, और प्रत्येक संरक्षण गतिविधियां भाई, अब इनका हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इनको बचाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया का इको टूरिज्म प्रचार का एक उपयोग लिखिए। सोशल मीडिया से हम किस प्रकार प्रचार कर सकते हैं। तो एक उपयोग, यात्राओं, ट्रेवल पैकेजों और मार्केट एड्रेस का विवरण देना। भाई जो हमारा ये वर्ल्ड लाइफ सर्विस का अभ्यारण्य है, ये आपका कहाँ पर है, अलवर में है, और अलवर में इसमें देखने के लिए ये चीज़ें है ना। ट्रेवल पैकेज भाई, इसमें जाने के लिए आपको इतनी टिकट होगी, मार्केटिंग इसका एड्रेस दे देंगे, साथ ही साथ यात्राओं में क्या क्या हमें उपयोगी समा का ले रहे हैं। मतलब मार्केटिंग ट्रेंड, बाजार प्रवृत्ति क्या है, बाजार प्रवृत्ति से आप क्या सब मार्केट मार्केट ट्रेंड से क्या समझते हैं। तो बाजार प्रवृत्ति से समझते हैं इको टूरिज्म, यात्रा और ट्रेवल पैकेजों के लिए बाजार वर्तमान दिशा और मांग को समझना ही क्या है, मार्केट ट्रेंड होता है। क्या होता है, मार्केट ट्रेंड होता है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि कम ज्ञात और कम अन्वेषित क्षेत्रों में, लिटिल नोवन और लेस एक्सप्लोरेड एरियाज में इको टूरिज्म की वर्तमान स्थिति का आकलन कीजिए। क्या है, तो वर्तमान स्थिति का आकलन क्या करते हैं। वर्तमान स्थिति अक्सर कम विकसित होती है, लेकिन यहाँ पर्यटक अपार संभावना है, क्योंकि ये क्षेत्र अद्वितीय और प्राकृतिक, सांस्कृतिक और अनुभव प्रदान करते हैं, जिसे स्थानीय समुदायों को लाभ हो सकता है। चलिए, ये 10 नंबर वाली की सुना गई भाई आपके ना। और आपको लिखना है इनमें फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे मैदानी सर्वेक्षण इको टूरिज्म के स्थलों की पहचान की प्रक्रिया समझाइए। तो फील्ड सर्वे द्वारा इको टूरिज्म स्थलों की पहचान की प्रक्रिया में इकोलॉजिकल, वाइल्ड लाइफ है ना, सैनिक, शैक्षणिक और आपका एथनिक पोटेंशियल वाले स्थलों की पहचान हेतु सर्वेक्षण विधि में शामिल किए जाते हैं। ये आपकी समझाइए, इनके बारे में लिखना आपने क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका इको टूरिज्म में प्रचलित इको प्रैक्टिसेज, पर्यावरणीय अभ्यास है ना, प्रैक्टिसेज एवं उनके एकीकरण की संभावना है। लिखिए तो इसमें प्रचलित इको प्रभाव को कम करना, प्रैक्टिस को, एक तो एक इसके प्रभाव को संरक्षण में योगदान देना, स्थायी यात्रा का अनुभव सर्जित करना शामिल है, जिन्हें यात्रा कार्यक्रमों में एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है जी। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आपकी पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल, जो आपकी आर्थिक इकोनॉमिक की है ना, इकोलॉजिकल, आर्थ इकोनॉमिक और आपकी कल्चरल महत्व वाले पौधों की भूमिका समझाए। तो एक
कौन कौन से होते हैं, तो महत्व वाले पौधे कौन कौन से इको टूरिज्म में आकर्षण के रूप में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए विल्ड हैबिट्स पर आधारित कहानियां विकसित करने में मदद करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इको टूरिस्ट के लिए ट्रैक चेन और ब्रेड एनिमल चेकलिस्ट तैयार करने का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ट्रैक चयन करने में ब्रेड एनिमल चेकलिस्ट तैयार करने का महत्व है। इको टूरिस्ट जो होते हैं आपके इसके लिए उपयुक्त पथ चयन करने और उनके साथ स्टोरी इंटरप्रेशन लिखने में जैसे शैक्षिक अनुभव बढ़ता है। क्लियर है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इको टूरिज्म के टारगेट ग्रुप लक्ष्य समूह की पहचान में मानदंड लिखिए। क्या क्या हो सकते हैं। तो इको टूरिज्म के लिए टारगेट ग्रुप जो पहचान के मानदंड विभिन्न समूहों में शैक्षिक संदेश विकसित करना शामिल है, जैसे कि वे लोक संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा में भी रुचि रखते हैं। लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो मेन गैस पेपर रहता है और मेन गैस के पेपर के जो क्वेश्चन रहते हैं सारे के सारे डालते हैं, आप वंचित ना हो जाओ, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इको टूरिज्म में साइकोलॉजिकल बेरीज मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या है ना, साइकोलॉजिकल बेरीज क्या है, तो देखते हैं कि इको टूरिज्म में साइकोलॉजी बेरीज जो जागरूकता की कमी। एक तो भाई इको टूरिज्म से हमें क्या क्या होगा, जो आपका पारिस्थितिकी पर्यटन है उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी जागरूकता की एक तो कमी है। ठीक है। यात्रा पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में गलत धारणाएं हो सकती है कि इस रास्ते से आप जाओगे तो ये हो सकता है, या यहाँ पर इतनी बारिश होती है, या यहाँ वहाँ पर वो है नहीं है ना। अपा के बानगढ़ का किला भूतिया किला है, हम मानते हैं कि वहां पर रात को रुकने पर भूत खा जाते हैं। हाँ? ऐसा ही होता है क्या? नहीं होता है। चले नेक्स्ट। इको टूरिज्म में अवेयरनेस मैसेज एवं मीडिया टूल्स की भूमिका बताइए। क्या क्या रहने वाली, तो अवेयरनेस के बारे में बताना है। अवेयरनेस मीडिया टूल्स की भूमिका इको टूरिज्म यात्रा और ट्रेवल पैकेज और मार्केट ट्रेंड्स और सोशल मीडिया अभियानों को विवरण देने में है। इनको ये क्या करता है, विवरण प्रदान करता है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, जो आपका 20 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा 20 नंबर वाला, क्या पूछा जा सकता है। कम ज्ञात स्रोतों में है ना, लिटिल नोवन एरियाज में है ना, इको टूरिज्म की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कीजिए। तो कम ज्ञात स्रोतों में इको टूरिज्म की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए इन क्षेत्रों में इको टूरिज्म की संभावनाओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है, जो अक्सर अविकसित होती है। भाई जहाँ पर कहीं पर घूमने लायक जगह है वहां पर कम लोग जाते हैं, कम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि कम विकसित होता है। फिर जो आपका इको टूरिज्म है उस संभावनाओं को इको टूरिज्म पोटेंशियल का मूल्यांकन कीजिए। अगर इसमें भी पूछा जाए तो क्या लिखना है आपको, इको टूरिज्म की संभावनाओं का मूल्यांकन, जैसे इकोलॉजिकल आपका वाइल्ड लाइफ है, सेंसनिंग है, एथनिक पोटेंशियल है वाले स्थलों की पहचान है, तो फील्ड सर्वे की विधि द्वारा किया जा सकता है। संभावनाओं को किसे किया जा सकता है, फील्ड सर्वे की विधि से किया जा सकता है। चले, बड़े लिखने हैं आपको, ये सीरीज में मिला लीजिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या लिखना है वो लेकर आई हूँ, और आप देखते रहिए। ठीक है। दूसरा में पूछा था इको टूरिज्म है तो इकोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ सीन्स और एथनिक पोटेंशियल की पहचान है, तो फील्ड सर्वे की विधि विधि लिखी है। आपको लिखना है कि फील्ड सर्वे की विधि में इको टूरिज्म में एकीकृत किए जा सकने वाले इको है ना प्रैक्टिसेस का विश्लेषण शामिल है। बी, आपको इको टूरिज्म में एकीकृत किए जा सकने वाले इको प्रैक्टिसेस का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें लिखना है आपको कि विश्लेषण का प्रभाव को कम करने, संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, योगदान देने जैसी प्रथाओं का प्रभावशाली समझाने में मदद करता है। किस प्रकार मदद करता है ये आपको लिखना है। क्लियर है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि इको टूरिज्म में आकर्षण के रूप में इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल महत्व वाले 10 पौधे जो प्लांट होते हैं उनकी पहचान कीजिए। तो 10 पौधों की पहचान करने के लिए विशेष क्षेत्रीय ज्ञान की आवश्यकता होगी, और लेकिन यह प्रक्रिया विल्ड हैबिट्स पर आधारित स्टोरीज को विकसित करने में सहायक होती है। क्या बोल रहा है कि आपको पहले तो पौधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन विल्ड लाइफ, जो विल्ड हैबिट्स जो है पर आधारित स्टोरीज जो कहानियां होती है विकसित कीजिए। जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जो होते हैं ना, इको टूरिस्ट जो होते हैं उनको आकर्षित करे, तो स्टोरेज विकसित करना इको टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो उन्हें गंतव्य के बारे में शिक्षित प्रदान करता है। जैसे प्रेमचंद मुंशी का गोदान है, आप जैसे पढ़ते हो ना जंगल की कहानियां, जंगल बुक देखी होगी आपने। इको टूरिस्ट के लिए उपयुक्त ट्रैक पथ चयन कीजिए। तो उपयुक्त ट्रैक पथ चयन करने के लिए ब्रीड्स एनिमल की चेकलिस्ट तैयार करने के साथ साथ स्टोरी लिखने में सहायक होती है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका बी, एनिमल की चेकलिस्ट तैयार करने साथ साथ स्टोरी इंटरप्रेशन, है ना, लिखिए। तो चेकलिस्ट तैयार करना यात्रियों की वन्य जीवों की निगरानी जैसे गतिविधियों को शामिल करने में मदद करता है। भ्रमण डायरी, कौन सी? शैक्षिक भ्रमण डायरी की बात की जा रही है यहाँ पर। आप कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या है, क्या देखा क्या नहीं, वो उनके बारे में लिखना है। नेचुरल रिसर्च, है ना, नेचुरल रिसर्च, वर्तमान स्थिति का परीक्षण कीजिए तथा विभिन्न टारगेट ग्रुप्स के लिए इको एजुकेशनल मैसेज विकसित कीजिए। तो एजुकेशनल मैसेज विकसित करना विभिन्न टारगेट ग्रुप, इसके लिए इको टूरिज्म यात्राओं को ट्रेवल पैकेज, मार्केटिंग, मार्केट ट्रेंड्स एंड सोशल मीडिया एंड कैंपेन्स का विवरण देने में सहायक होती है। तो इको टूरिज्म यात्राओं को ट्रिप्स, जो ट्रिप्स होती है उसमें ट्रेवल पैकेज, मार्केटिंग, ट्रेंड, सोशल मीडिया कैंपेन का विवरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको लिखना है इनका विवरण इको टूरिज्म के दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, जो पर्यटकों और गंतव्य दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी यात्रा सुनिश्चित करना होता है। इसमें आपको 20 नंबर का लिखना है। ये तो मैं आपके लिए छोटा छोटा लिख कर आया हूँ, ठीक है। ये इतने आपके क्या थे, क्वेश्चन थे, कंप्लीट है। धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। आप अपना प्यार दिखा दीजिए, क्लास को इतनी शेयर कर दीजिए कि आज में पूरे के पूरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। जितना आप हमें क्या करोगे, मदद करोगे क्लास को शेयर करने में, उतना ही हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन मिलेगा तो प्रेरणा मिलेगी, तो प्रेरणा मिलेगी तो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हम क्या होंगे, उन्मुख होंगे। उन्मुख होंगे तो आपके लिए बेहतर से बेहतर हम क्लासेस लेकर आएंगे। और आज ये नहीं है तो थर्ड सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर में ये चैनल आपके काम में आने वाला है, फिफ्थ में काम में आने वाला है, थर्ड में, सिक्स्थ में काम में आने वाला है। तो सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए इसको। धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में।